ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ GR ਅਪਡੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਮ 2 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੋਲਵਡ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। पेपर का PDF फाइल डाउनलोड करने लिए अपना टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टैलीग्राम का लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स च मिल जूगा। भाग कहो है जी, सब तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न हैं जी। तो पहला प्रश्न है जी, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो इसका आंसर आ जूगा जी क ऑप्शन ध्वनि। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। नेक्स्ट है जी दूसरा, निम्नलिखित में से रोमन में लिखी जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आ जाएगा जी ग ऑप्शन फ्रेंच। नेक्स्ट है जी तीसरा, अ शो चो अ रो यो अ वर्ण विच्छेद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उचित है? 4 ऑप्शन दिए गए। तो इस ग ऑप्शन इसका करैक्ट आंसर आ जाएगी आछरी है। नेक्स्ट है चौथा, लेखकन में प्रयोग किए जाने वाले लिपि चिन्हों के व्यक्ति स्थित रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा जी ख ऑप्शन वर्तनी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी दूसरा, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। तो आगे आपको प्रश्न फिर बहुविकल्पी पूछे गए हैं। तो विकल्पी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ठीक है। कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? हाँ जी, क ऑप्शन है जी अमीर व्यक्ति के, ख ऑप्शन है गरीब व्यक्ति के, ग ऑप्शन सच्चे व्यक्ति के, या फिर झूठे व्यक्ति के। तो राइट आंसर आ जाएगा जी ग ऑप्शन सच्चे व्यक्ति के। नेक्स्ट है दूसरा, मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? हाँ जी, निकम्मे, हंसी का पात्र, मजाक, या फिर उदाहरण। तो राइट आंसर आ जाएगा जी ग ऑप्शन उदाहरण बन जाते हैं। नेक्स्ट है जी तीसरा, पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की है? हाँ जी, पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की है? ख ऑप्शन राइट है जी मरण ही धर्म है। नेक्स्ट है जी चौथा, 5 मरजीवे कविता में दशम नानक किसे कहा गया है? इसका आंसर आ जाएगा जी ग ऑप्शन गुरु गोबिंद सिंह जी। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें व दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। हाँ जी, एक तुहानू छोटा जिहा पैरा दिता गया है, इस पैरे नू भी तुसी वीडियो नू पॉज करके ध्यान नाल पढ़ सकते हो। तो इसका पहला प्रश्न है जी, पद्यांश में किसके फूल सच्चित होने की बात कही है? तो इसका आंसर आ जाएगा जी रानी लक्ष्मीबाई के। दूसरा जी, वीरबाला अनंत तक किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई? हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा जी अंग्रेज़ों के। आगे जी तीसरा, पद्यांश में सुमित्री शाला शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा जी ख ऑप्शन यादगार। नेक्स्ट है जी चौथा, पद्यांश में अहिर्त्री शब्द का क्या अर्थ है? हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा जी क ऑप्शन बलिदान। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। तो नेक्स्ट है जी, मुहावरा अकल चकराना का क्या अर्थ है? हाँ जी, मुहावरा का अर्थ पूछा गया जी अकल चकराने का अर्थ की होगा? तो इसका अर्थ होगा जी कुछ समझ में ना आना। ख ऑप्शन इसका करैक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा जी, लगातार होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? इसका आंसर आ जाएगा जी क ऑप्शन ताता बंधना। तीसरा जी, मुसीबत पड़ने पर प्रत्यशील होना निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है? हाँ जी, किस लोकोक्ति का अर्थ है जी ग ऑप्शन आग लगने पर कुआं खोदना। हाँ जी, नेक्स्ट है जी आपने को निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस पैरे भी बिल्कुल ध्यान ना पढ़ना है,
ਅਤੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, लेखक के अनुसार ये संसार पानी का बुदबुदा है, तो इसका आंसर आ जाएगा जी नहीं। दूसरा है जी, लड़की को किस बात पर खेद था, तो इसका आंसर आप इसमें देख सकते हैं कि सब ब्रह्मांड ब्रह्मा का और उसी में लीन हो जाएगा, उसमें तो किसी व्यर्थ अवस्था सह रही है, रेत का तेरा पहाड़ सनिक्स था। तीसरा जी, लेखक ने किसे परमात्मा का केवल साधन मात्र कहा है। हाँ जी, इसका आंसर आप इस पैरे में ध्यान से पढ़ के आंसर ढूंढ सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी चौथा, हाँ जी, शिक्षण शब्द का अर्थ अधिक समय तक, इसका आजूगा गलत। पंजवा जी, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। हाँ जी, इसका उचित शीर्षक होगा जी संसार की शरण पुगता। हाँ जी, संसार आगे आपको लिख देना कि हाँ जी शरण पुगता। हाँ जी, ता मगर लगा देना, सेम लिख देना जी, इसका आजूगा ये उचित शीर्षक। नेक्स्ट जी, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। पहला जी, दंड शब्द का निम्नलिखित में से सही वर्ण विच्छेद चुने। हाँ जी, सही विच्छेद चुनना है जी। तो इसका आंसर आ जाऊगा जी क्या है ऑप्शन 2 + ओ + 2 + ओ इज द करेक्ट आंसर आ जाऊगा। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, मिलान करो। हाँ जी, ये शब्द दिते गए जी, इसमें दसना कि एक ही बन रहा है। हाँ जी, ये बन रहा है क + ओ क कक्षा। हाँ जी, कक्षा बन रहा जी, तो इसका कक्षा ए दूसरा ऑप्शन इसका आंसर आ जाऊगा जी। नेक्स्ट है जी तीसरा, तत्सम शब्द अंग्रेजी का तद्भव शब्द होगा, तो इसका आंसर आ जाऊगा जी आग। हाँ जी, इसका आंसर आ जाऊगा आग। चौथा जी, शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, उपसर्ग। आंसर आ जाऊगा जी उपसर्ग। पंजवा, मूल शब्द अपेक्षित का सही प्रत्यय क्या है, तो इसका आंसर आ जाऊगा जी हाँ जी फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाऊगा जी अपेक्षा प्लस इत। छवा, डैश चिन्ह को कोष्ठ चिन्ह के अंदर रखा गया। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाऊगा जी। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है, एक वाक्यों में या एक पंक्तियों में। तो पहला प्रश्न है जी, रैपलिंग का क्या अर्थ है। रैपलिंग का अर्थ है उसी चट्टान अथवा हिमखंड से नायलॉन की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षणों में नीचे आना। दूसरा प्रश्न, ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाऊगा जी रेडियो और टेलीविज़न आदि में विज्ञापनों आदि के माध्यम से ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट है जी तीसरा, शिवाजी पर स्त्री को किसने मारा, तो इसका आंसर आ जाऊगा जी शिवाजी पर स्त्री को माँ के रूप मानते थे। हाँ जी, माँ के रूप मानते थे। क्वेश्चन सी, शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे, अपनी माँ के समान मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है जी अपने को प्रश्न 4, पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या अर्थ बताया। आंसर आ जाऊगा जी कारखानों इंजनों में आग का प्रत्येक होने से ऑक्सीजन कम हो रही है। हाँ जी, ख निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 3 या 4 पंक्तियों में देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है जी, नीरू की माँ उसे घर के काम करने से क्यों रोकती थी, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आ जाऊगा जी नीरू की माँ उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। वह नीरू से कहती थी कि तू ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बनी,
तू पढ़ाई लिखाई किया कर, ऐसे काम तो हम जैसे अनपढ़ औरतें के हैं। तुम्हारे हाथ तो इतने सुंदर है, तुम्हारी उंगलियां ककड़ी की तरह कोमल हैं। इन 5 उंगलियों में 5 अंगूठियां डालूंगी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी दूसरा प्रश्न। नैरोबी के अस्पताल में से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई? तो इसका आंसर आ जाएगा जी, नैरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि यह पत्र उसके पति का था, जो कि बहुत बीमार था। रंग भेद के कारण पहले उसे यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहने कहलाते पर स्थान तो मिला, पर इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। अब उसके बचने के आसार बहुत ही कम थे। ऐसे समय में उसे अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता सता रही थी। नेक्स्ट है प्रश्न 3। शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में से कैसे पधार जाती थी? तो इसका आंसर आ जाएगा जी, शाम को देर तक लेखक के कमरे का दरवाज़ा खुला रहता था। लेखक अपनी किताबों की दुनिया में खोया, कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। लेखक के किताबों में रमे होने के कारण चिड़िया कमरे में पधार जाती थी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, नशा करने से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां होती हैं? उत्तर आ जाएगा, नशा करने से वास्तविक फेफड़े का कैंसर, हेपेटाइट बी और HIV एड्स आदि भयंकर बीमारियां होती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, वन किस प्रकार हमारे के लिए लाभकारी होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा जी, वन हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। वन वर्षा लाने में सहायक हैं। इससे अनेक उपयोगी वन वस्तुएँ और औषधियाँ मिलती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। हाँ जी, आगे जी 3 अंकों वाले प्रश्न, ठीक है। तो पहला जी, पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है जी, पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है कि मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं और उनका हल भी मानव अपनी बुद्धि से करता है। पंचों में परमेश्वर का निवास होता है। न्याय करने समय मित्र या दुश्मन नहीं देखा जाता, ना ही अपना पराया देखा जाता है। उस वक्त केवल सच का साथ दिया जाता है। पंचों की वाणी और फैसला परमेश्वर की वाणी और फैसला होता है। यही पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशीलता कैसे थी? नेक्स्ट है, आशुतोष के किन कथनों और कार्यों के से संकेत मिलता है कि उसने पंजेब नहीं चुराई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा, आशुतोष के नीचे दिए कथनों तथा कार्यों से संकेत मिलता है कि उसने पंजेब नहीं चुराई थी। नंबर 1 कहते हैं जी, जब आशुतोष के पिता ने उसकी माँ से पूछा था कि उसने आशुतोष से पूछा तो माँ ने कहा, हाँ, वह तो खुद आप उसकी ट्रंक और बॉक्स के नीचे घुसकर ढूंढने में उसकी सहायता कर रहा था। पिता के साथ आशुतोष कमरे पंजेब ढूंढने में मदद करता है। हाँ जी, सुन्नी के पास जाने से इनकार करता है। पूछने पर पंजेब के बारे में कभी हाँ और कभी ना में उत्तर देता है। नेक्स्ट है जी, आपको शहीद मदन लाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका आंसर आ जाएगा जी, मदन लाल ढींगरा सारा जीवन एक प्रेरणा है। संपन्न परिवार से होने पर भी देश के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भूले। भारतीयों पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए उन्होंने कई क्रांतिकारी लोगों से संपर्क किया। वह बहुत हिम्मती थे। करजन वायली को मारकर भी वह वहां से भागे नहीं। मदन लाल ढींगरा उच्च दर्शकों के स्वामी थे। वह भारतीय संस्कृति के मूल्यों का अनुपालन करना भी
खूब जानते थे। मदन लाल टींगरा ने कहा कि गुलामी राष्ट्रीय देवता का अपमान है। मैं अब तब बार बार जन्म लेना चाहूँगा जब तक भारत स्वतंत्र न हो जाए। इसलिए हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने मन में देश प्रेम रखना चाहिए। नेक्स्ट है जी भाग गो। निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों में से किन्हीं 5 वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो पहला जी पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ विच है। नंबर 2 ते जी दिवाली कतक दी मस्सियां दी रात नूं मनाई जाती है। तो इसनूं हिंदी च अनुवाद करना जी। पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ में इस तरह और दिवाली कार्तिक की अमावस्या में को मनाई जाती है। तो इसका इस तरह आपको हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। नैक्सट है जी तीसरा इतिहासक स्थानां की यात्रा नाल साडे ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ है। नंबर 4 26 जनवरी और 15 अगस्त साडे कौमी त्यौहार हैं। तो इसनों इस तरह लिखना जी ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। नैक्सट है 5वां साडे हिरदे विच अपनी माँ बोली लई प्यार होना चाहिए है। हमारे हृदय में अपनी मातृभाषा के लिए प्यार होना चाहिए। नैक्सट 6वां मिठास और निम्रता सारे गुणों का निचोड़ है। मिठास और निम्रता सभी गुणों का सार है। नैक्सट है जी घर वांग स्कूल विच भी सफाई बहुत जरूरी है। 8 ते जी जनसंख्या के वधन नाल बेरोजगारी भी वध रही है जी। हाँ जी घर की भारतीय स्कूल में भी सफाई बहुत ज़रूरी है। हाँ जी जनसंख्या के बढ़ने से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। हाँ जी नेक्स्ट है जी भाग ग। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र करना जी। हाँ जी पत्र स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने चाचा जी को पत्र लिखें अथवा अपनी सहेली को सर्दियों की छुट्टियाँ अपने घर पर बिताने के लिए पत्र लिखें। तो आपको दोनों पत्र करवा देते हैं। जो भी आपको पत्र सौखा लग रहा हो वो आप याद कर सकती हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट मैच देखने के लिए पत्र। हाँ जी 1525 कर्ण व्यवहार मोहाली इत्यादि की डेट 1 मार्च 2024। आदरणीय चाचा जी चरण स्पर्श। मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आपके शहर मोहाली के गुरु नानक स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मैच हो रहा है। आप जानते हैं कि मुझे क्रिकेट मैच देखने का बहुत शौक़ है। इस मैच के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैं इस मैच को अवश्य देखना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरे लिए एक टिकट अवश्य खरीद लेना ताकि मैं इस मैच का आनंद उठा सकूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे इसके लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है इस तरह आपको लिख देना और मैं मैच से एक दिन पूर्व ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। आप भी मेरे साथ मैच देखने चलना। ठीक है चाची जी को प्रणाम तथा रवीना को प्यार। आपका प्रिय रवि। ठीक है नेक्स्ट अपनी सहेली को सर्दियों की छुट्टियों में अपने घर बुलाने का निमंत्रण पत्र। 786 सेक्टर 22 चंडीगढ़। डेट आ चुकी परीक्षा सखी अमनप्रीत कौर। हाँ जी संप्रेम नमस्ते। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। आशा करती हूँ कि तुम भी सब परिवार कुशल होगे। हमारे स्कूल की सर्दियों की छुट्टी अगले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि इन छुट्टियों में तुम मेरे पास आ जाओ। इन छुट्टियों में हम प्रतिदिन बाहर घूमने चलेंगे। मेरे पापा की भी इन दिनों छुट्टियाँ हैं इसलिए हम पापा के साथ रोज़ गार्डन सुखना झील आदि दर्शनीय स्थलों की सैर करेंगे। ठीक है इस बीच हमारे घर के पास राष्ट्रीय स्टेडियम है। वहाँ भारत पाकिस्तान के कबड्डी मैच भी हो रहे हैं। हम इन मैचों में खूब आनंद लेंगे। तुम आते समय अपनी किताबें भी लेते आना। एक साथ बैठकर गृह कार्य करेंगे। ठीक है सखी इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम ज़रूर आ जाना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। मम्मी पापा को मेरी तरफ से सादर प्रणाम कहना और छोटे भाई को प्यार। तुम्हारी प्यारी सखी। ठीक है नाम आ जाऊगा। हाँ जी लास्ट है जी अपने को भाग डो। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें। तो आपको 3 अनुच्छेद पूछे गए हैं। कोई भी आपको एक अनुच्छेद करना है जी 10 नंबर का होगा। तो इस विच तुहानू हिंदी भाषा की
ਉਪਯੋਗਤਾ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हिंदी भाषा भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा है। ये भाषा केवल स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का ही माध्यम नहीं है, अप्रिय यह भारत के जन जन की भाषा है। ये देश के लोगों के व्यवहार की भाषा है। आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी भाषा की बहुत उपयोगिता है। हिंदी की उपयोगिता प्रतिदिन बढ़ रही है। ये हमारी राष्ट्रभाषा है। ये राजकाज की भाषा है। इसमें ही बैंकों, आयोगों, विभिन्न मंत्रालयों तथा संस्थाओं द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं आयोजित की जाती हैं। ठीक है, इस तरह आप हिंदी भाषा की उपयोगिता को आगे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो ਇਹ ਸੀ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੋਲਵਡ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ।